जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां तक कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के अवाम आज जो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है जिसने आर्टिकल 370 35A के ऊपर सुनवाई शुरू कर दी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की 1,30,00,000 अवाम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तमाम जजेस का शुक्रगुजार है कि जिसने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के ऊपर आज से ऑफिशियली सुनवाई शुरू कर दी और यह दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 2 अगस्त सुबह 10:30 बजे बुधवार से डे टू डे बेसिस के ऊपर 370 के ऊपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं और मुबारक की बात अवाम के लिए भी है कि अब वो इंसाफ के जो हमारे साथ बेइंसाफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भारतीय जनता पार्टी ने इल्हाक की शर्तें 370 35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीना था, वो सब हमें वापस मिलेगा। और इसके साथ साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी बौखलाहट में उसने एक एफिडेविट दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, झूठा हलफनामा दायर किया कि 370 के तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट हुआ है, रोजगारी मिली है। झूठा एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, पहला ये। और दूसरा, एक जो खुद को J&K डोगरा सन ऑफ द सॉइल कहते हैं और जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह कहा कि कांग्रेस को शुक्रगुजार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का कि 370 भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी। अरे भाई जितेंद्र सिंह जी, पीएमओ मंत्री हैं आप, जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट है, आपको नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर की आवाम किस दौर से गुजर रही है, कितना गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके का काम जम्मू कश्मीर के साथ हुआ। हमारे महाराजा हरि सिंह जी की, हमारे बुजुर्गों की विरासत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल और यहां तक कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का जो इलाका भारत के साथ हुआ था, उसे तोड़ करके हमारी पगड़ियों को, बुजुर्गों की पगड़ी को पांव तले कुचल दिया था। और आप ही वो व्यक्ति थे। कांग्रेस खुश होगी या नहीं होगी, इसका पैरवी कांग्रेस करेगी, लेकिन आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपने तो 370 को टूटने का, रियासत को तोड़ने का, स्टेट सब्जेक्ट जाने का, हमारे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डोगरा रियासत के खत्म तहस नहस होने के ऊपर भी स्वागत किया था, ढोल बजाए थे, मिठाइयां बांटी थी और आज भी 9 साल का जश्न आप मना रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा सुझाव है कि आपको जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने हैं, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम की हित की बात करनी होगी। और दूसरा, इसके बाद देखिए, अफसोस की बात यह है कि ये जो आर्टिकल 370 है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसी की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और इल्हाक की शर्तों की वजह से ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। और वी आर ट्रू इंडियंस। इसीलिए हम, ये अफसोस की बात यह है कि हमारे अच्छे अच्छे वकील साहिबान सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने पिटीशंस दायर की हुई हैं, वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो मौजूद नहीं थे उनके वकील जो कहते थे कि महंगे से महंगा वकील करेंगे, बेहतर से बेहतर वकील करेंगे और दावा करते हैं कि 370 वापस लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की बी और सी टीम बन करके हमारे इस मुआक्कफ को कमजोर कर रहे हैं। उनका कोई वकील आज वहां पे नजर नहीं आया। शाह फैजल ने धोखा दिया जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, आवाम को। फिर उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने पद्म विभूषण लेकर के, मुजफ्फर बेग पद्म विभूषण लेकर के, और बी और सी टीमें और भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनका कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में आज नजर नहीं आया। लेकिन मैं आवाम से कहूंगा, आप एक साथ रहें, इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो मंजिल और इंसाफ मिल ही जाता है और हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। इसलिए आप मुबारक के हकदार हैं, क्योंकि आपने मिशन स्टेटहुड के साथ पहले दिन से 5 अगस्त 2019 से ही आपने मेरा साथ दिया। जेलों में गए, भूख हड़तालें, धरने, प्रदर्शन, और आज भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लोग, यहां तक कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में 370 की रियासत के दर्जे की सुनवाई होने के ऊपर बहुत खुश हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट से यह भी गुहार लगाऊंगा कि एक तो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए ताकि कौन जयचंद है, कौन धोखेबाज है,
सबका दूध का दूध और पानी हो और जम्मू कश्मीर की आवाम को सामने आ जाए। नंबर 2, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुहार लगाएंगे कि इस केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश और चुनाव आयोग को ये दिशा निर्देश जारी करें कि जब तक जम्मू कश्मीर में 370-35 रियासत के दर्जे के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू नहीं की जाती, तब तक जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव, यहां तक कि पार्लियामेंट के चुनाव भी यहां पे नहीं करवाए जाए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 और 35A के ऊपर नहीं आ जाता है। और मुबारक है सुप्रीम कोर्ट के, हम धन्यवाद हैं, आभारी हैं, और खुशी की बात है, आज खुशी की लहर पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनमें भी है, वो भी आज तक टकी लगा करके सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई को देख रहे थे। और मैं जम्मू के लोगों को बहुत बहुत, कश्मीर के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक करूँ, जम्मू के लोगों को भी कहूंगा कि जागिए। आपको क्या मिला 5 अगस्त 2019 के बाद, 370-35 से हटने के बाद? हम गरीब हो गए, भुखमरी के शिकार हो गए, बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए, किसी को नौकरी नहीं मिली, हमारी जमीनें बिक गई, हमारी नौकरियां बिक गई, हमारे ऊपर बुलडोजर चल गए, प्रॉपर्टी टैक्स, न जाने कितने किस्म के टैक्स, और दूर दूर तक विदेशों में जाकर के जम्मू कश्मीर को बेच दिया। मुबारक है आज जम्मू कश्मीर की आवाम को कि हमारा 370-35 से इल्हाक की शर्तें लागू होने वाली है और रियासत का दर्जा हमको वापस मिलेगा। लेकिन उन जो हमारा मुवक्कफ कमजोर करने वाले हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी से आगाह रहे, ये हमारे मुवक्कफ को कमजोर करेंगे। ये दुश्मन है जम्मू कश्मीर की आवाम के, नौजवानों के, जिन्होंने रियासत तोड़ी, 370 तोड़ा, स्टेट सब्जेक्ट छीना और इलाक की शर्तें छीनी है। जय हिंद, धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट को हम दिल की गहराइयों से 1 करोड़ 30 लाख आवाम शुक्रगुजार है। जय हिंद, धन्यवाद।